आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय हमारे साथ छतरपुर के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो जन मुद्दों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। उनका नाम है मनोज अग्रवाल और लोग उन्हें मंजू नेता के नाम से जानते हैं। तो आज छतरपुर में पूरे दिन उनको लेकर एक खबर चलती रही कि उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया है और फिर उसके बाद वो थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे सिविल लाइन में और उसके बाद उनको पुलिस ने रिहा कर दिया। मनोज जी, आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला था, ये क्या मामला था और किस तरीके से आपको जो है ना इस एफआईआर का सामना करना पड़ा? क्या है, मैं मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा था, गधे में बैठकर चांदी की प्लेट में काजू बादाम पिस्ता खिलाए जी। ठीक है। तो क्या है, उसमें अनुविभागीय अधिकारी कुछ भूमाफियाओं को 171 भूमाफियाओं को इनके द्वारा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शासन की भूमि को तहसीलदार के आदेशों को नष्ट करते हुए भूमाफिया को फायदा पहुंचाया जी। जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कलेक्टर से डिबेट की। कलेक्टर के सामने अपने प्रमाण रखे, साक्ष्य रखे, दस्तावेज रखे। उससे नाराज होकर एसडीएम साहब, चूंकि मंडी सचिव के प्रभारी भी है मंडी के, तो आज सुबह मेरे पास मंडी में कुछ किसानों के फोन आए कि मंजू भैया यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। और उस संबंध में मुझे सवेरे 6 बजे करीब आया, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो मैं 6:30-7 बजे के लगभग मैं पहुंचा। वहां पे पूछा मैंने वहां के कर्मचारियों से कि आप ये बताइए कि किसानों से मंडी शुल्क लेने के आपके नियम प्रावधान है कि नहीं है, अगर है तो आप हमें वो गाइडलाइन की किताब दी जाए। और एवं मैं वो क्या होता है, ई रिक्शा वालों से भी 10-10 रुपए ले रहे थे। ई रिक्शा वालों को 20 रुपए कुल टोटा भाड़ा मिलता है। मैंने पूछा कहा ये ई रिक्शा से कहते नहीं लेते, परंतु मेरी लाइव मैंने चलाया था, उसमें ई रिक्शा वालों ने कहा 10 रुपए लेते हैं, किसी ने कहा पाची नहीं देते हैं, किसानों से भी कहा पैसा लेते हैं लेकिन पाची नहीं देते हैं। इस प्रकार के मुद्दे पे मेरी उन पे बातें चलती रही और मैं फिर अपनी लाइव चलाई और उसके बाद में चलाया तो मुझे फिर अभी 5:30 बजे करीब पता चला कि मेरे खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया। तो मैं उससे बहुत आहत हुआ हूँ कि आज ये बताइए, मैं तहसीलदार एसडीएम के विरुद्ध प्रमाण दे रहा हूँ और यहाँ पर छतरपुर में कलेक्टर महोदय उनको सम्मानित कर रहे, मतलब छतरपुर जिले को तमाचा मार रहे हैं। और यहाँ पे इसमें राहुल गांधी ने विदेश में कोई भाषण दिया होगा, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मांगती है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए, अपने देश को गुलाम करने वाले थे, वहां पर अपने देश की बदनामी कर रहे। और यहाँ सुनील वर्मा तहसीलदार अंग्रेजों का रिकॉर्ड मांग रहे और यहाँ पर कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता है। अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं, कलेक्टर महोदय उनके संज्ञान में होने के उपरांत भी, परंतु मेरे खिलाफ जो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया है उनके दबाव में। और एसडीएम साहब की चूंकि हमने पोल खोली है तो वो दबाव में प्रेशर में कि मंजू अग्रवाल भ्रष्टाचार के हर विभाग में घुस रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पे भी हमारी मोटी कमाई पे भी बंदरबांट लगने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारी को उकसाया, उन पे कहा ऐसा ऐसा मुकदमा दर्ज करो कि आपने मारा है, मैंने काला पकड़ी है, इस प्रकार का। वहां पे 50 आदमी किसान भी है, व्यापारी भी है, वो भी बयान देंगे कि मैंने कोई अभद्रता नहीं की, किसी प्रकार की मारपीट नहीं की। तो अभी तो थाने वालों में गया था और उनने हमें जमानत पे, मतलब आप खुद ही सिविल लाइन थाने पहुंचे थे और पुलिस ने आपको रिहा कर दिया? क्योंकि मैं अपराधी हुई नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो जब अपराध नहीं किया मैंने तो मुझे डर खाएगा। मैं तो तत्काल जैसे ही 6:30 बजे मुझे मालूम चला, 7 बजे में वहां पे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गया। अच्छा, आप ये बताइए कि जो इस समय जो स्थितियां हैं उसमें भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है पूरे आपके छतरपुर जिले में और बाकी जहां पे? छतरपुर में व्यापक रूप से, मतलब इतना करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है, लाखों रुपए का। यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी ने कम से कम 171 केस में लगभग 5 करोड़ का लेन देन हो गया होगा। अगर उन केसों की, उनके आदेशों की समीक्षा कराई जाए, मैं चैलेंज देता हूँ, डिबेट कर लें एसडीएम साहब, तहसीलदार, कलेक्टर, जिसको भी करना है मुझसे डिबेट कर दें। अगर वो प्रमाण न कर पाऊं तो मुझे जेल में डाल दें। जी, तो अब आप ये जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे? क्या बिल्कुल लड़ता, जितना जी हमारे विरोध में काम करेंगे उतना ही हमारे अंदर जोश भरता है। जैसे गांधी जी को स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी थे, वो कहते जो करना करो, हमारे अंदर और ज्यादा तेज जोश भरेगा। उसी प्रकार की हमारे अंदर भावना तेज होती जाती है और मेरे अंदर व्यापक रूप से इन्हें भ्रष्टाचारियों के विरोध और ज्यादा हमारा उत्साह आ जाता है, उत्साह बढ़ता है। ये जो मनोज जी, ये जो आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, इसके लिए आप जमानत के लिए न्यायालय जाएंगे क्या? जी, न्यायालय अब जमानत के लिए तो अभी तो चूंकि उन्होंने कहा है कि जांच विवेचना में, हाँ। और बाद में देखते हैं।
हाँ, मतलब जरूरत पड़ी तो जाएंगे आप, है ना? आप जरूरत पड़ेगी तो देखो, ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया है, देखो कानून का उल्लंघन तो अपन कर नहीं सकते, कानून की पालन में तो अपन को जाना ही पड़ेगा। अब जमानत में करवाता हूँ नहीं करवाता हूँ, ये हम अपने लोगों से समझ के काम करूंगा आगे। कि भ्रष्टाचार के विरोध में मुझे जेल पे जाना है कि भूख हड़ताल पे बैठना है, ये अब देखते हैं अनिश्चितकालीन। अभी तो मेरा मंतव्य तो है कि कलेक्टर के चैम्बर के बाहर मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूं। मैंने ऐसा मंतव्य बनाया, अब तारीख अभी फिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ बना रहा हूं मैं कि अभी आवेदन देने वाला हूं कलेक्टर के यहाँ मैं चैम्बर के बाहर भूख हड़ताल पे, क्योंकि जांच ही नहीं करेगी यार। और प्रमाण देने के बाद जो उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, बल्कि जिला छतरपुर के शहर की जनता पे तमाचा मारना प्रतीत हो रहा है। प्रमाण होने के बाद भी अगर सम्मान करेगा, आप बताइए क्या होगा। जी मनोज जी, आपने हमसे बात की है और आज सीएसपी जो वहाँ के हैं उन्होंने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हम अपने दर्शकों को वो भी सुनाएंगे और आप उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। आज भैया मैं सवेरे मेरे पास सुबह 6 बजे किसानों के फोन आए। मैं कल भी गया था मंडी अपनी सब्जी लेने, तो किसान लोग अब चूंकि हम सोशल मीडिया में इतने छाए हुए हैं मंजू नेता के नाम से, तो कुछ किसानों ने कहा गया मंजू भैया हम पे पैसा ले अनाप शनाप लिए जाते हैं। तो मैंने कहा अब तो टाइम हो गया ज़्यादा, 9 साढ़े 9 बज गए, आप एक काम करना, अगर कल भी पैसे लें तो कल आप हमको फ़ोन करना सुबह से 6 बजे करीब 7 बजे जितने बजे आपसे मिले। तो बोला तो ठीक है। अच्छा, मैं मंडी कर्मचारी से भी मिला, मंडी कर्मचारी से मैंने कहा भी था कल कि आप लोग अनावश्यक रूप से पैसे ले रहे हो किसानों से, आप मत लीजिए, वरना मैं कल आऊँगा आप लोगों के विरोध में कार्रवाई करूँगा, जरूर करूँगा, कोशिश करूँगा। परंतु उनके कान में मेरी कल की चेतावनी जो है वो उनके कान में जूं नहीं रहेगी। वो आज सुबह से मंडी प्रांगण में हमारे प्रांगण से किसानों के कुछ किसान भाइयों के फोन आए, उसके साथ हमने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूं। मैं जैसे ही पहुंचा हूं तो वहां पे उगाई नाम की चीज चल रही थी, कई गाड़ियां खड़ी थी, जब तक वे पैसे नहीं कह रहे थे तो आपका माल अंदर नहीं जाएगा। और उसमें कुछ कच्चा माल लदा हुआ था, 3:30 बजे से गाड़ी खड़ी कर दी थी। मंजू नेता नाम की व्यक्ति आज गिरफ्तारी दी है, किस तरह का मामला बताइए और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना सिविल लाइन में जो मंडी है यहाँ पर शासकीय सेवकों के आदेश के द्वारा अभद्र व्यवहार और कार्य में रुकावट पैदा की है, जिसके कारण उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें उनके साथ सीखो उनका साथी है, दोनों के खिलाफ इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी सर चार को छोड़ा गया है, जमानत मिली है या चल के भी छोड़ा गया है? इसमें अभी उनको यहाँ से के नोटिस पर छोड़ दिया गया है और अगले निर्देशन है। आए थे ये खुद आए थे और इसमें फिर मंडी के जो कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके बाद उन पर अपराध सर उनका कहना है कि हमें झूठा फंसाया गया है, गलत FIR हुई है। इसमें विवेचना कर इसमें जो भी आगे क्रांतिकारी के कपड़े पहने थे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।